हमें वर्तमान समय शिव बाबा ने जो सारे सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, ज्ञान के गुणों के सागर हैं, उन्होंने हमें अपना बनाया है। संसार के अंदर देखा जाए कोटि कोटि आत्माएं परमपिता परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि कई कोटि सन्यासी घर बार छोड़ कर के जंगलों में अभी परमात्मा को पाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। और वो पिता परमात्मा ने हमको अपने गोद का बच्चा बनाया। तो ला कहता है जिनको निश्चय होगा उनके तो पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक नशा होगा कि वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, आपने मुझे अपना बना लिया। तो बाप ने किस लिए बनाया? बाबा ने हमें बनाया है कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन बनाने के लिए। जो हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे और भीख मांग रहे थे, जगह जगह पर सुख हो, शांति दो, आनंद दो, तो पिता परमात्मा हमारी झोली सारे कल्प के लिए भरपूर करने के लिए वर्तमान समय आए हैं। तो ऐसा सौभाग्य किसका होगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तो खुशी में सदा ही झूले में झूलते रहना चाहिए, तुम्हें तो नींद ही नहीं आनी चाहिए। इतना खुशी का पारा चढ़ रहा है, हमको मिली ऐसी खुशी जो किसी को मिलती नहीं। बाप ज्ञान गुणों के सागर, भंडार और दाता हमारी सेवा पर उपस्थित है। सर्वशक्तिवान पिता बन कर के हमारी पालना कर रहे हैं, शिक्षक बन कर के हमें शिक्षा दे कर के विश्व महाराजा विश्व महारानी बना रहे हैं, और सद्गुरु बन कर के जन्म जन्म के पापों से मुक्त करवा रहे हैं। तो ऐसा सौभाग्य किसका होगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्माएं मुझ बाप को पहचानती हैं वो ज्ञान के झूले में झूलती हैं कि बाबा ने देखो कैसे कैसे रहस्य हमको आकर के हमारे खोले हैं। मैं कौन हूँ ये हम भूल चुके थे, फिर हमारा निवास स्थान कौन सा है। तो बाबा कहते हैं तुम इन ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करो तो खुशी की बहारें ही तुम्हारे ऊपर आती रहेंगी। जो दुख है, पाप कर्म किए हुए दुख है, वो भी ऐसे लगेंगे जैसे दुख है ही नहीं। अंधेरा हो और लाइट बल्ब ज़्यादा हो तो अंधेरा ही गायब हो जाता है। तो बाबा की याद में इतना सुख, इतनी शांति, इतनी शक्ति हमारे अंदर आती है जो हमारे इस पुराने हिसाब किताब का दुख हमें महसूस ही नहीं होता। ऐसे लगता है कि जैसे हम इस संसार में, भव सागर में तैर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, जागो। देखो बच्चे, बाप आया तुम्हें भाग्यवान गुणवान बनाने के लिए। तुम्हारा ही तो शास्त्रों में गायन है, तुम ही पांडवपति के पांडव और शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्तियों ने, पांडवों ने इस भारत पर असुरों पर विजय प्राप्त की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको कितना नशा होना चाहिए। तुम्हारे सिर पर दुआओं का हाथ किसका है? स्वयं भगवान का, पिता परमात्मा का। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हमारे पाप भस्म होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। कितना ऊंचा बाप मिला है और कितना ऊंचा बनाने के लिए मिला है। आज तक कभी सोचा कि नारी श्री नारायण और नारी लक्ष्मी बन सकती है? तो पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से, उनके प्यार से बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें संसार का ये राज्य देता हूँ जो हर जन्म में तुम विश्व का राजा बनते हो। कितने जन्मों तक राजा बनते हो, राजाई परिवार से बाहर ही नहीं निकलते हो। तो ऐसा ऊंचा भाग्य भगवान बनाने के लिए है। और कितना सहज मार्ग बताया, सहज योग। सहज योग, अपने प्यारे बाबा को बहुत मीठे रूप से प्यार से याद करो और जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाओ। वो लोग गंगा स्नान करने के लिए कितनी कठिनाई प्राप्त करके जाते हैं और पाप धुलते नहीं हैं। तो यहाँ स्वयं ज्ञान का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर बाप हम अपने ज्ञान गंगा में डुबकियाँ लगवा करके
हमें सुख शांति के आनंद के झूले में झूलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी ऑटोमेटिकली है, और अपवित्रता ही दुख और शांति की जड़ है। तो बाबा ने आकर के हमको ये नेत्र खोला कि बच्चे तुम पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति।